हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी आइलेक्स हिंदी में। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है कि मान लीजिए आप अपने घर से अपने किसी काम के लिए निकलते हैं और आज का दिन भी काफी खुशनुमा होता है। लेकिन क्या हो जब अचानक से आपके सामने मौत का तांडव शुरू हो जाए और चारों तरफ सिर्फ मौत ही मौत हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही थीम पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, और देर न करते हुए हम कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिनका नाम सैम होता है और वह एक कैंसर की पेशेंट होती हैं। वहाँ और भी कई सारे पेशेंट्स होते हैं और उन सब का वहाँ एक मेडिकल अटेंडर होता है जिसका नाम रूबेन है। जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ सभी पेशेंट गेट टुगेदर के लिए आए हुए होते हैं। इसके बाद हम फिर से सैम को देखते हैं जहाँ रूबेन उसे रोकता है, जहाँ वह सैम को बताता है कि अगले आधे घंटे में वे लोग शहर की ओर निकलेंगे जहाँ उन लोगों को एक शो में जाना है। कि तभी सैम कहती है कि उसे वहाँ शहर से पिज्जा भी लेनी है, मगर रूबेन मना कर देता है। लेकिन सैम अभी भी अपनी बात पर अड़ी रहती है। उसके बाद हम सैम को उसे एक बिल्ली के साथ कमरे में जाते हुए देखते हैं। इस बिल्ली का नाम फ्रोडो होता है। सैम शहर जाने के लिए अपनी तैयारियां करने लगती है और थोड़ी ही देर में वह रेडी होकर एक बस में शहर की ओर निकल जाती है। फिर सैम रास्ते में शहर को देखती है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वह आसमान में कुछ फाइटर जेट को भी देखती है और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वे लोग सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। उसके बाद रेबन सबको बस से उतारकर अपने साथ ऑडिटोरियम में ले जाता है जहां वह शो होने वाला होता है, जहां और भी बहुत सारे लोग होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां एक शोमैन आता है और फिर वह अपना शो चालू कर देता है, जहां हम देखते हैं कि वहां पर बैठे सारे ऑडियंस, बच्चे और सैम सभी लोग उस शो को देखकर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और वह शो भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। कि तभी उसी शो के दौरान सैम थोड़ा इमोशनल हो जाती है, इसलिए वह वहां से बाहर चली आती है और फिर वहां से निकलकर वह एक शॉप में जाती है और वहां कुछ खरीदने लगती है। कि तभी सैम देखती है कि बाहर पुलिस और कुछ मिलिट्री की गाड़ियां बड़ी तेजी से वहां से गुजर रही होती हैं। उसके बाद सैम रूबेन के पास आती है, जहां रूबेन सैम को बताता है कि उन लोगों को अभी यहाँ से जल्द ही निकलना पड़ेगा क्योंकि न्यूज में कुछ बुरी खबरें सुनने को आ रही हैं। कि तभी सैम कहती है कि उसे अभी पिज्जा लेने के लिए जाना है, मगर रूबेन उसे जाने को मना करता है। यह सुनकर सैम थोड़ा निराश हो जाती है, इसलिए वह नाराज होकर बस के अंदर जाकर बैठ जाती है और फिर थोड़े ही पलों बाद वह बस वहां से जाने लगती है। कि तभी अचानक थोड़ी ही दूर जाने के बाद वह बस रुक जाती है। उसके बाद सैम अपने पीछे कुछ नोटिस करती है, इसलिए वह उठकर वहां देखने के लिए जाती है। कि तभी वह ऊपर देखती है कि ऊपर से बहुत सारे आग के गोले धरती की ओर आ रहे होते हैं। कि तभी वहां बस के सामने एक धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सैम किसी तरह बस से बाहर आती है और बाहर देखती है कि वहां चारों तरफ धूल और धुएं का गुब्बार फैला हुआ होता है, जिसके कारण उसे वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। लेकिन फिर भी वह यह जानने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। कि तभी अचानक वहां कुछ होता है जिसे देखकर सैम चौंक जाती है। उसके बाद सैम वहां एक मिलिट्री मैन को देखती है, लेकिन तभी उसके सामने ही वह मिलिट्री मैन गायब हो जाता है। यह देखकर सैम काफी डर जाती है और एक कार के पीछे छिप जाती है। कि तभी सैम उस धुएं के बीच से किसी चीज को आते हुए महसूस करती है, जहां वह एक बड़े से मॉन्स्टर एलियन को देखती है, जिसे देखकर वह काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी उसी दौरान एक एम्बुलेंस ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सैम को होश आते ही एक आदमी उसे इशारे से शांत रहने को कहता है। जहां सैम देखती है कि वहां पर सैकड़ों लोग बिना कोई आवाज किए उन मॉन्स्टर से छिपकर बैठे हुए होते हैं। कि तभी हम वहां पर रूबेन को देखते हैं, जो वहां सैम को देखकर काफी खुश होता है।
उसके बाद सैम भी अपनी बिल्ली फ्रोडो को पाकर बहुत खुश होती है। फिर वहाँ सभी लोग ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते हैं। उसके बाद उस एलियन की भी चीखने की आवाज सुनते हैं, जिसे सुनकर फ्रोडो वहाँ से भागने लगता है और उसे लेने के लिए सैम भी उसके पीछे भागती है कि तभी सैम अचानक रुक जाती है और पीछे से वहाँ र्यूबेन भी आ जाता है। उसके बाद फ्रोडो सैम की तरफ आने लगता है कि तभी वहाँ फ्रोडो से एक साउंड क्रिएट हो जाता है, जिसे सुनते ही वो मॉन्स्टर अंदर आ जाता है और फिर सैम उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते हुए देखती है। उधर र्यूबेन भी बिना कोई साउंड किए नीचे जमीन पर लेटा हुआ होता है कि तभी वह मॉन्स्टर एलियन र्यूबेन के काफी नजदीक आ जाता है कि तभी वह मॉन्स्टर कुछ हेलीकॉप्टर्स के आवाज को सुनकर बाहर की ओर भागता है और उसके पीछे और भी कई सारे मॉन्स्टर भाग रहे होते हैं। इसके बाद हम फिर से सैम को देखते हैं, जहां वह बिना कोई आवाज किए अपने चेहरे के धूल को साफ कर रही होती है और फिर जब वह वॉशरूम से बाहर आ रही होती है तब वह वहाँ एक लेडी को देखती है जो वहाँ रेडियो फ्रिक्वेंसियों को सुन रही होती है, जिससे पता चलता है कि वे मॉन्स्टर दुनिया के लगभग हर कोने में फैले हुए होते हैं कि तभी सैम को ऊपर से किसी तरह के नोइजेस की साउंड सुनाई देती है, इसलिए वह वहां से उसे देखने के लिए ऊपर की ओर भागती है और जब वह ऊपर टेरिस पर पहुंच जाती है तो देखती है कि कुछ फाइटर जेट्स उस एलियन मॉन्स्टर को मारने के लिए शहर के ऊपर बॉम्ब बरसा रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक आदमी डरे हुए अवस्था में आता है और वह जोर से बोलने ही वाला होता है कि एक आदमी उसके मुंह को बंद कर देता है और उसे बिल्कुल शांत रहने को कहता है, मगर वह आदमी शांत होने की बजाय शोर मचाने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए वह दूसरा आदमी उसे चुप कराने के लिए एक जोर का घूंसा मारता है, लेकिन तभी वह देखता है कि वह आदमी उसके एक घूंसे के कारण मारा जाता है, जिसे देखकर उस आदमी को काफी बुरा फील हो रहा होता है। उसके बाद हम फिर से र्यूबेन और सैम को देखते हैं, जहां सैम र्यूबेन को इशारे से बताती है कि वह पिज्जा खाने के लिए यहाँ से सीधे हार्लेम सिटी जाएगी। यह देखकर र्यूबेन थोड़ा मुस्कुराता है, उसे लगता है कि शायद सैम मजाक कर रही है कि तभी वह यह जानकर हैरान रह जाता है कि सैम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही होती है। वह सचमुच पिज्जा के लिए हार्लेम सिटी जाने वाली होती है कि अचानक वहाँ किसी मशीन के चलने की जोरों की आवाज आने लगती है, जिसे सुनते ही र्यूबेन उसे बंद करने के लिए भागता है और जल्दी से वहाँ पहुंचकर उस मशीन को बंद कर देता है। यह देखकर सैम रिलैक्स हो जाती है, मगर तभी र्यूबेन का कपड़ा मशीन में फंसने के कारण फट जाता है, जिसके फटने के साउंड को वह मॉन्स्टर सुन लेता है, जिसके बाद वह मॉन्स्टर र्यूबेन के ऊपर हमला कर देता है। यह देखकर सैम काफी हैरान और डर जाती है। यह देखने के बाद सैम डिसाइड करती है कि अब वह यहाँ से आगे का रास्ता अकेले तय करेगी। अब वह अपने सामने और किसी को मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वह वहाँ किसी को बिना बताए हुए निकल जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वह फ्रोडो को लेकर वहाँ से जा रही होती है और सबसे पहले वह एक शॉप में जाती है। वहाँ वह अपने और फ्रोडो के लिए कुछ सामान और कुछ खाना लेती है। उसके बाद वह वहाँ से हार्लेम सिटी के लिए निकल जाती है और कुछ देर बाद सैम एक जगह खाना खाने के लिए रुकती है, जहाँ वह फ्रोडो को खाना देती है कि अचानक तभी सैम वहाँ पर फाउंटेन वाटर के नीचे दो बच्चों को देखती है, जिसके बाद सैम उन लोगों के पास जाती है और उन दोनों के हालत को देखकर उन्हें कुछ खाने के लिए देती है कि तभी वहाँ ऊपर सैम को कुछ हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते हैं, जहाँ वे सोल्जर्स अनाउंस कर रहे होते हैं कि साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट पर उन लोगों ने लोगों की मदद के लिए बोट्स तैयार रखे हैं, इसलिए वे बाकी बचे हुए लोगों को साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट की तरफ जाने के लिए कह रहे होते हैं। यह सब सुनने के बाद सैम उन दोनों बच्चों को बिना शोर किए हुए अपने साथ आने को
को कहती है। फिर हमें पूरे शहर को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर शहर के चारों तरफ फैले हुए होते हैं। इसलिए सैम उन दोनों बच्चों के साथ एक बिल्डिंग के नीचे छुपी हुई होती है और वहां सारे एलियंस बड़ी तेजी से भाग रहे होते हैं। फिर सभी मॉन्स्टर एलियन के चले जाने के बाद सैम वहां से निकलकर बाहर की ओर आती है। वहां वह एक दो लोगों को देखती है, मगर धीरे धीरे वहां बहुत सारे लोग आने लगते हैं और वह सभी लोग धीरे धीरे उसी साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। इसीलिए सैम उन दोनों बच्चों को उन लोगों के साथ जाने को कहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैम उस भीड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर जा रही होती है, क्योंकि सैम को हार्लेम सिटी जाना था, जो कि वह उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। कि तभी सैम वहां नोटिस करती है कि वो जो भीड़ होती है वे लोग काफ़ी सारी गलतियां करते हुए जा रहे थे, जिसके कारण वहां साउंड क्रिएट हो रहा होता है। जहां वह देखती है कि उन भीड़ के कदमों से, उनके ले जा रहे सूट केस से, उनके ले जा रहे लगेज बैग से और व्हील चेयर से काफ़ी सारी साउंड क्रिएट हो रही होती है, जिसके कारण सैम देखती है कि वे मॉन्स्टर एलियन अब धीरे धीरे उन साउंड के कारण बाहर आ रहे होते हैं। और फिर अचानक वे मॉन्स्टर उस भीड़ के ऊपर हमला करने लगते हैं और फिर लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। जहां सैम भी डर के मारे सड़क के ऊपर लेटी हुई होती है और वह मॉन्स्टर बुरी तरह सभी लोगों का शिकार कर रहा होता है। यह देखकर सैम जल्दी से एक कार के नीचे जाकर छुप जाती है। कि तभी अचानक वहां सैम के पास एक आदमी आ जाता है और बहुत चीखते हुए सैम से मदद मांग रहा होता है। लेकिन तभी वो आदमी उस मॉन्स्टर का शिकार हो जाता है, जिसके कारण सैम का पैर उस कार के नीचे दबकर फंस जाता है। मगर फिर भी किसी तरह सैम अपने पैर और खुद को उस कार से छुड़ाकर निकल जाती है। उसके बाद सैम अपनी जान बचाने के लिए वहां कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगती है। वहां अभी भी लोग मर रहे होते हैं, जिसे देखकर सैम काफी डरी हुई होती है। मगर थोड़ी ही देर में सैम को वहां एक सुरक्षित जगह मिल जाता है, जहां वह डर से सहम कर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रोडो को देखते हैं, जो सैम को इधर उधर ढूंढ रहा होता है। कि तभी हम उसी दौरान एक आदमी को देखते हैं, जिसका नाम एरिक होता है, जो कि वह भी बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा होता है। फिर वहां फ्रोडो और एरिक दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रोडो सैम को ढूंढ लेता है और वह सैम के पास आता है, लेकिन उसके पीछे एरिक भी वहां आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैम वहां से जाने लगती है। कि तभी सैम देखती है कि एरिक उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। कि तभी हम देखते हैं कि वहां जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। फिर एरिक और सैम एक छत के नीचे जाते हैं। फिर वहां सैम उस बारिश के नॉइज का फायदा उठाकर वह एरिक से धीमे आवाज में बातें करती है, जहां वह एरिक को बताती है कि उसे साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट की तरफ जाना चाहिए, जहां आर्मी का बोट लोगों का इंतजार कर रही है, जिससे उसकी जान बच सकती है। उसके बाद एरिक कहता है कि वह अकेला है और काफी डरा हुआ है, इसीलिए वह अकेला यह नहीं कर पाएगा। इसके बाद सैम उसे अपने साथ ले जाती है, जहां वह एक बिल्डिंग में जाते हैं। उसके बाद वे लोग एक कमरे के पास जाते हैं, जिसका दरवाजा लॉक होता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वहां बिजली कड़कने की आवाज आती है, ठीक उसी समय एरिक उस दरवाजे को किक मारकर खोल देता है। यहाँ दोनों काफी सूझबूझ से काम लेते हैं। उसके बाद दोनों कमरे के अंदर जाते हैं। फिर सैम एरिक को बताती है कि उसके मेडिकल पिल्स खत्म हो चुके हैं, जो उसे कहीं से भी ढूंढ के लाना होगा। फिर एरिक सैम से कहता है कि वो जिधर कहीं भी जाएगी उसे अपने साथ लेकर जाएगी। यह सुनकर सैम उसे कुछ पढ़ने के लिए देता है, जिसे पढ़ते ही एरिक को पता चलता है कि सैम कितना ज्यादा बीमार है और वह इस शहर के बाहर कहीं नहीं जाने वाली। यह जानकर सैम काफी हैरान रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। फिर हम सुबह का टाइम देखते हैं,
जहां सैम फिर से एरिक को छोड़कर वहां से अकेले निकल जाती है। फिर जब वह वहां से जा रही होती है तभी वह वहां रास्ते पर कुछ किताबें देखती है, जिसे देखने के लिए वह वहां रुक जाती है। जिसके बाद वह नोटिस करती है कि एरिक भी उसके पीछे वहां आ चुका होता है, जिसे देखकर वह थोड़ा निराश होती है। फिर जैसे ही सैम वहां से निकलने वाली होती है कि तभी उससे वहां कुछ किताबें गिर जाती है, जिसके साउंड को सुनकर वह मॉन्स्टर उनके तरफ आने लगते हैं। यह देखते ही दोनों जल्दी से वहां से भागते हैं और वो मॉन्स्टर वहां चारों तरफ से बाहर आ रहे होते हैं। फिर दोनों एक बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं कि तभी वहां का दरवाजा अटक जाता है। उधर वो मॉन्स्टर इन लोगों के काफी नजदीक आ चुके होते हैं। इधर एरिक किसी तरह वह दरवाजा धीरे से खोल लेता है, लेकिन तभी वहां एक बैग गिरने के कारण साउंड क्रिएट हो जाता है। इसलिए वे लोग अब जल्दी से बिल्डिंग के अंदर की तरफ भागते हैं, मगर वे मॉन्स्टर उस बिल्डिंग के चारों तरफ से आ रहे होते हैं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। इसीलिए वे दोनों उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद वे दोनों सबवे की तरफ जाते हैं और धीरे धीरे वे लोग अंदर की ओर बढ़ते हैं कि तभी अचानक सामने से ही वहां पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। यह देखकर दोनों धीरे से वहां से दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, मगर वहां देखते हैं कि उस रास्ते में पानी भरा हुआ होता है, मगर इन लोगों के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए वे दोनों उस पानी के नीचे धीरे से उतरते हैं। उसके बाद जब वे लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं, उसी दौरान उन दोनों को वहां एक किसी मॉन्स्टर की आवाज सुनाई दे रही होती है कि तभी उसी दौरान जब वे लोग ऊपर की ओर देखते हैं तो वहां उन्हें एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखते ही वे लोग बड़ी सावधानी के साथ वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान एरिक काफी नर्वस होता है, क्योंकि वह मॉन्स्टर को वहां देखकर काफी डरा हुआ होता है। इसीलिए वह मॉन्स्टर एरिक के डर को भांप लेता है और वह भी धीरे धीरे इन लोगों की तरफ आ रहा होता है। इसीलिए सैम एरिक को शांत रहने का इशारा करती है। उधर वह मॉन्स्टर अभी भी आ रहा होता है। इधर सैम एरिक को अपना इमोशन कंट्रोल करने को कह रही होती है, लेकिन एरिक डर के कारण इतना नर्वस होता है कि उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, जिसे सुनकर वह मॉन्स्टर इन लोगों की तरफ बड़ी तेजी से आने लगता है और वे लोग भी अब वहां से जल्दी से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन आगे पानी और भी गहरा होता है, जिसके कारण वे लोग पानी के अंदर चले जाते हैं और वह मॉन्स्टर भी उनके पीछे आता है। और जैसे ही वह मॉन्स्टर एरिक को पकड़ने वाला होता है कि वैसे ही हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता है और मारा जाता है। और इधर जैसे तैसे करके वे दोनों पानी के बाहर आ जाते हैं और पानी से निकलकर ऊपर जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि वह एक बड़ा सा चर्च होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सैम अब काफी बीमार हो चुकी होती है, जिसके कारण वह काफी कमजोर दिखाई दे रही होती है। इसीलिए एरिक सैम की दवाइयां लेने के लिए शहर की ओर जाता है और वहां मेडिसिन की दुकान ढूंढ रहा होता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसे वहां एक स्टोर दिखाई देता है, जिसके बाद वह बड़ी सावधानी के साथ धीरे से अंदर जाता है और वहां मेडिसिन ढूंढने लगता है कि तभी अचानक वहां फ्रोडो आ जाता है, जिसके कारण वह डर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एरिक दवाई लेकर वहां से जाने लगता है, जो कि अब अंधेरा हो चुका होता है कि तभी अचानक फ्रोडो दूसरी ओर भाग जाता है, जिसे लाने के लिए एरिक उसके पीछे जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहां पर एक एलियन मॉन्स्टर आ जाता है। यह देखकर एरिक जल्दी से वहां छिप जाता है और उसी दौरान एरिक फ्रोडो को ऊपर की ओर देखता है। इसीलिए एरिक फ्रोडो को लाने के लिए ऊपर की ओर चढ़ता है। उधर वह एलियन मॉन्स्टर अपने बच्चों के लिए खाना लाता है और फिर वह अपने बच्चों को खाना खाने के लिए आवाज देता है, जिसके बाद वह मॉन्स्टर के बच्चे आते हैं और खाने लगते हैं। उसी दौरान एरिक चढ़ते वक्त फिसल जाता है कि तभी वह मॉन्स्टर चौकन्ना हो जाता है और वह एरिक को सुनने की कोशिश करने लगता है, मगर इस बार एरिक कोई भी गलती नहीं करता है और वह धीरे से फ्रोडो को लेता है और सैम के पास वापस चला आता है। और फिर वह
सैम को दवाइयाँ देता है, जिसके बाद सैम रिलैक्स फील करने लगती है। उसके बाद एरिक सैम से बातें करने लगता है और वह बताता है कि उसके पिता बहुत बढ़िया पियानो बजाते थे। कि तभी सैम भी बताती है कि वो भी बचपन में जिस शॉप में पिज्जा खाने जाती थी वहाँ उनके भी पिता बहुत बढ़िया पियानो बजाते थे। यह सुनकर एरिक सैम से कहता है कि वो यहाँ से निकलने से पहले उसे पिज्जा जरूर खिलाएगा। उसके बाद फिर हम सुबह का समय देखते हैं जहाँ वो पिज्जा खाने के लिए निकलते हैं। फिर जब वे लोग पिज्जा शॉप के बाहर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वह पिज्जा की दुकान काफी बुरी तरह जल चुका होता है, जिसे देखकर सैम काफी ज्यादा निराश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मरने से पहले उसका ये आखिरी ख्वाहिश शायद पूरा नहीं हो पाएगा। यह देखकर एरिक सैम को लेकर उसी दुकान में जाता है जहां उनके पिता पियानो बजाया करते थे। फिर एरिक सैम को वहां बैठाकर बाहर कुछ ढूंढने के लिए जाता है। इधर सैम अपने फादर की यादों को फील करने की कोशिश कर रही होती है। इधर एरिक कुछ ढूंढ रहा होता है कि तभी वह देखता है कि वहां पर एक पिज्जा की दुकान है। जिसके बाद वह सैम के पास आता है और फिर सैम को वह पिज्जा दिखाता है, जिसे देखकर सैम थोड़ा हैरान और खुश भी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैम फाइनली अब पिज्जा खा रही होती है और फिर दोनों बड़े मजे से पिज्जा को खाते हैं और फ्रोडो भी पिज्जा एंजॉय करता है। इसके बाद एरिक उस पल को और यादगार बनाने के लिए सैम को अपने पास बुलाता है और वहाँ बिना आवाज किए वह सैम को प्ले कार्ड के द्वारा एक छोटा सा जादुई खेल दिखाने लगता है, जिसे देखकर सैम काफी खुश होती है और उस शो को एंजॉय कर रही होती है। उसके बाद दोनों को एक बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं जहां से वे लोग साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट को देखते हैं। जिसके बाद सैम एरिक को पोर्ट की तरफ जाने के लिए रेडी करती है, लेकिन वहां पोर्ट के किनारे बहुत सारे मॉन्स्टर भरे पड़े होते हैं। इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे लोग धीरे धीरे सी पोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जब वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी एरिक वहां नदी के किनारे बहुत सारे मॉन्स्टर को देखता है, जिसे देखकर वह फिर से नर्वस हो जाता है और काफी डरा हुआ होता है। इसलिए सैम उसे हिम्मत से काम लेने को कहती है। उसके बाद सैम वहां से जाने लगती है और रास्ते से एक रॉड उठा लेती है। उस रॉड से वहां खड़ी कार पर जोर से हिट करती है, जिसे सुनकर वे एलियन मॉन्स्टर सैम की तरफ भागते हुए आने लगते हैं। उधर बोट पर बैठे सभी लोग नदी के किनारे कुछ हलचल महसूस करते हैं, जिससे वे समझ जाते हैं कि वहां कोई जरूर फंसा हुआ है। इसलिए वे लोग तुरंत बोट को रोकने के लिए कहते हैं। इधर एरिक अब वहां से निकलने का सही समय देख रहा होता है। उसके बाद जैसे ही रास्ता खाली होता है वह तुरंत ही नदी की ओर भागता है। उधर सैम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है ताकि सारे मॉन्स्टर का ध्यान उसके तरफ बटा रहे। उधर एरिक वहां से निकलते समय गलती से नॉइस क्रिएट कर देता है, जिसे वे मॉन्स्टर सुन लेते हैं। जिसके बाद वे सब अब एरिक की तरफ भागते हैं। यह देखकर एरिक वहां से बड़ी तेजी से भागने की कोशिश कर रहा होता है। इधर वह मॉन्स्टर भी एरिक के काफी नजदीक पहुंच जाता है और जैसे ही वह मॉन्स्टर एरिक को पकड़ने वाला होता है कि एरिक जल्दी से पानी में कूद जाता है, जिससे उसकी और फ्रोडो की जान बच जाती है और वह मॉन्स्टर वहीं किनारे पर रह जाते हैं। यह देखकर सैम बहुत खुश होती है और इमोशनल भी हो जाती है। उधर एरिक भी वहां से निकलने से पहले आखिरी बार सैम को देख रहा होता है। उसके बाद वह बोट की ओर जाने लगता है और कुछ ही मिनटों में वह बोट के पास पहुंच जाता है और उस पर चढ़ जाता है। फिर जैसे ही वह बोट के ऊपर पहुंच जाता है वह काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि बड़ी ही मुश्किलों के बाद अब उसकी जान बच चुकी होती है। फिर कुछ देर बाद हम सैम को देखते हैं, जो अपने पिता के फोटो को देखकर काफी इमोशनल हो रही होती है। उधर फिर से हम एरिक को देखते हैं, जहां उसे पॉकेट से एक सैम का लेटर मिलता है, जिसके बाद वह उस लेटर को पढ़ने लगता है, जिसमें सैम एरिक को उसे पिज्जा खिलाने के लिए और फ्रोडो का ध्यान रखने के लिए और बाकी सभी चीजों के लिए उसे थैंक्स बोल रही होती है। तभी उसी समय हम फिर से सैम को देखते हैं, जो शहर के बीचों बीच म्यूजिक सुनते हुए जा रही होती है और फिर वह उस म्यूजिक मशीन का साउंड ऑन कर देती है कि तभी और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।
फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक और मजेदार कहानी के साथ। थैंक यू।